नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आर्मी जीडी का एक नया टॉपिक आज से फिर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है लैसे और मैसे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, या उसे पूरे फुल फॉर्म में कहें लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से क्वेश्चनों को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, और इन्हें हम टॉपिक वाइज मतलब क्रम वाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया लैशे की। ठीक है, लैश है, इसे हम क्या कहते हैं, लघुत्तम ठीक है भाई, इसे ये कहते हैं। अब हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया हमने हमारे पास 4 संख्या है, तो लैसे ये कहता है कि इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं, अर्थात इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसे काटना है हमें, तो इसके गुणनखंड करने हैं भैया। अगर हम इसे 2 से ही काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 से काटते हैं क्योंकि 1 होती है, पर लेकिन काटने की कोशिश करेंगे 2 से, क्योंकि 2 से संख्याएं विभाजित हो सकती है। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्याएं आती रहेंगी। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 2 दूनी 4, फिर पुनः 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2। ठीक है, ऐसी कोई संख्या मैंने मान ली 12 है। ठीक है भाई, अब मैं इस 12 को डिवाइड करूंगा, तो इस संख्या को जब मैंने डिवाइड किया तो इसके गुणनखंड करने होंगे। 2 छिक का 12 सबसे छोटी संख्या। अभी भी 6 किससे कट सकता है, आप कहोगे कि 2 से कट सकता है, इसे 2 से काट दो, 2 तिया 6। अब 3 सिर्फ 3 से ही कट सकता है, तो 3 एकम 3। तो मैं कहूंगा कि इसका एलसीएम, इसके गुणनखंड ये आए। अब लैसे कार किन संख्याओं का सकते हैं, 2 संख्याओं का। अब जैसे मैंने 4 और 6 2 संख्याएं थी, अब मैंने आपसे पूछा कि इनका लैसे क्या हो सकता है, लैसे अर्थात एलसीएम क्या हो सकता है। तो आप कहोगे कि इनके गुणनखंड कर देता हूं मैं, तो सबसे छोटी संख्या किससे कट सकती है, आप कहोगे कि 2 से कट सकती है। ठीक है, तो इसे 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अभी भी इनमें से कोई एक संख्या 2 से कट सकती है, तो आप कहोगे कि 2 से काट दो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटता, तो 3 ऐसे लिख दो सेम। फिर उसी प्रकार 3 से काटो, तो 3 से 3 कटा कितनी बार, एक बार, तो ये इसके क्या आ चुके हैं, गुणनखंड। तो इसका अगर मैं आपसे लैसे पूछ लूं तो क्या हो सकता है, लैसे हो सकता है भैया 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे, मैंने आपसे पूछा 4 और 6 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो भाई ये 4 है, 4 के पहले गुणनखंड किए मैंने, तो 4 को 2 से ही डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, तो 4 के गुणनखंड क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है भाई, अब 6 के गुणनखंड कर लेता हूं मैं। 6 से इसे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6। फिर अब ये संख्या 3 से ही डिवाइड होगी, तो 6 के क्या क्या गुणनखंड आए, आप कहोगे कि 2 मल्टीप्लाई 3 आए। ठीक है भाई, अब भैया इसका लैसे पूछा है, तो लैसे सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉमन होता है। ठीक है,
इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे। अब जो कोई भी कॉमन नहीं है उससे उसे लिख देते हैं। तो 2 दूनी 4 या 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। चाहे तो आप इस मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट करोगे तो आसानी से जल्दी होगा, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं 12 और 18 का अगर लघुत्तम समावर्तक पूछूं तो कैसे कर सकते हैं? तो कर दो इसे भी क्वेश्चन को। तो वही है। एक तीसरा तरीका, अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाता हूँ कि हाँ भाई ये संख्या इससे भी कट सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? सीखना है। तो 2 से काटो, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 2 से काटा, 2 तिया 6, 9 कटता नहीं है। अब छोटी संख्या 3 है, ठीक है भाई। तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 एकम। तो इसका ले से अगर मैं पूछ लूं आपको ले से क्या हुआ, तो आप कहोगे कि भैया एलसीएम क्या हुआ, तो आप कहोगे कि इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो आशा करूंगा कि आप एलसीएम सीख चुके होगे, लेसे में से या लीनियर कॉमन फैक्टर मल्टीपल आप सीख चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया हम मैसे की, ठीक है। तो मैसे होता क्या है? मैसे तो मैस है, वैसे कहीं कहीं ये भी लिखा जाएगा आपको मैस है पे याद कीजिए, ठीक है भाई। तो इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है भाई, यही है। और क्या कह सकते हैं इसे? इंग्लिश में आपको कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ जाएगा HCF, लीनियर ओ हायर कॉमन फैक्टर या मल्टीपल, ठीक है। अब कोई संख्या, मैंने जैसे पहले गुणनखंड बताए थे, मैंने कहा 32 और 16 का लैसे सॉरी मैं से ज्ञात करो। तो दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं? इसे ऐसे कर सकते हैं भाई, हम तब तक डिवाइड करना है जब तक दोनों संख्या किसी न किसी संख्या से सॉरी एक ही संख्या से विभाजित न हो जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या से डिवाइड कीजिए कि ये संख्या, दोनों संख्या एक ही संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि 2 से 16 भी डिवाइड होता है, 3 भी डिवाइड होता है। तो 2 से काटा, 2 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 4 से सॉरी 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एक दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये दो संख्या, ये 2 बचा और ये 1 बचा। तो अब 2 से ये भी डिवाइड होना चाहिए था, तभी जाके उसका आगे हम एलसीएम काटते, सॉरी एचसीएफ काटते। तो जहां तक दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित न हो जाए तब तक मैसे ज्ञात करना है। तो इसका मैसे क्या आ चुका है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है भाई। इसका मैसे पे क्या आया है? 16। अगर मैं इसी संख्या को गुणनखंड विधि से करता तो भैया 32 और 16 के मुझे मल्टीपल ज्ञात करने हैं। तो भैया इसे 2 से काटा, 16 बार कटेगा, फिर 2 से काटा 8 बार कटेगा, फिर 2 से काटा 4 बार कटेगा, फिर 2 से काटा 2 बार कटेगा, और फिर 2 से काटा 1 बार, ठीक है भाई। तो इसके गुणनखंड कितने आए होंगे? तो इसके गुणनखंड आए हैं 32 के 2 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई आए इसके मल्टीपल,
ठीक है भाई। इसी प्रकार 2 से इसे डिवाइड कर, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 16 के मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, कॉमन। अब ये दोनों इसमें भी काउंट है, यहां पर ये दोनों का जोड़ा है, यहां पर भी जोड़ा है, यहां पर भी। अब बच्चा ये तो इसे में से में नहीं लेंगे, अर्थात इन दोनों में से एक एक लेते हैं, तब जाके में से निकालते हैं। ठीक, अगर अभी समझ में नहीं आया तो आगे समझ लेंगे। बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल प्यार से करेंगे क्वेश्चनों को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन में क्या है, ठीक है भाई, कर दो क्वेश्चन। इसके लीनियर कॉमन मल्टीपल ज्ञात करने, अर्थात एलसीएम ज्ञात करना है, लीनियर कॉमन फैक्टर। मल्टीपल भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं, सॉरी मल्टीपल ही है। तो 2 3 8 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो सकता है? तो कैसे बताया था मैंने तुम्हें? तो लैसे में क्या होते हैं, सभी संख्याएं काउंट की जाती हैं, अर्थात 2 भी है, 3 भी है और 8 भी है। तो मुझे सबसे छोटी संख्या से इन्हें डिवाइड करना है। तो आप कहोगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है भाई। फिर पुनः 2 से ये कट जाएगा, एक तो एक ही आएगा, 3 नहीं कट सकता, 2 दूनी 4। फिर पुनः 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 तिया, 2 एकम 2। फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है भाई। तो इनके मल्टीपल क्या क्या आए हैं? लेस है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3, यही है ना। अब इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इनका में से कितना आ गया? आप कहोगे कि 24। अब हमें पता कैसे करना है कि इनका लेस जो है यही आएगा। 2 से 24 भी कटता है 12 बार, 3 से 8 बार कटता है, और 8 से, तो 8 तिया 24 ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है इसका, लेस और में से निकालने का। अगर गुणनखंड विधि से करना चाहते हो तो पहले बताया था, 2 के गुणनखंड 2 ही रहेंगे, 3 का गुणनखंड 3 ही रहेगा, और 8 के गुणनखंड होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ गए ना आप? चलो भाई, नहीं समझे तो आगे देख लेते। लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए 100% मिलेगा भाई, यहां से ध्यान रखना। ठीक है, फाइटर बनना भाई, फाइटर, कुछ भी हो जाए। इसका लैसे ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन। तो कैसे कर सकता हूं? 6 और 4 का लैसे ज्ञात करना है मुझे। तो मैं कहूंगा आपसे कि कर दो भैया। तो कर दो भाई, कैसे कर सकते हैं? ए भाई कर दीजिए, चलो करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, 2 से कटेगा ये। तो 2 से कटा 6, 3 बार कटा, ये कितनी बार कटा? 2। फिर पुनः 2 से काट दो, 3 तो कट नहीं सकता, 2 एकम 2। अब इसी प्रकार 3 से 3 को डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 एक में 3 डिवाइड नहीं हो। तो इसका लैसे क्या आ जाएगा?
तो लैसे की बात करूं, इसके गुणनखंड क्या आए हैं, 2 × 3। तो इनका अगर मैं गुणनफल कर दूं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, गुणा करने के बाद 12 आया, अर्थात इस 6 से 12 भी डिवाइड होगा, 4 से 12 भी डिवाइड होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आप कहोगे कि यहाँ 24 भी तो डिवाइड हो सकता है, तो जो सबसे छोटी संख्या इन दोनों संख्या से डिवाइड हो रही है, तो हम बड़े को कैसे आंसर लगा सकते हैं, तो छोटा ही तो निकालना पड़ेगा, छोटा ही तो उसका आंसर बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखना भाई, छोटी संख्या ही उसका लैसा हो सकता है, अर्थात एलसीएम हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3। कैसे कर सकते हैं भाई, एलसीएम ही पूछ रहा है, लेस है, लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेस है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई मैं, तो 12 और 35 के मुझे गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करूंगा भैया मैं, एक चीज बताओ तुम मुझे, इस क्वेश्चन को अगर मैं और छोटा बता दूं, सिर्फ इसी क्वेश्चन को बता सकता हूँ, अदरवाइज जैसे अपन पहले करते आए थे ऐसे ही करनी है। अब मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी संख्या 12 से को भी काटती है और 35 को भी काटती है, तो कोई है ऐसी संख्या, तो आप कहोगे कि नहीं ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि जो संख्या 12 को काट देगी वो 35 को काटेगी नहीं काटेगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सिर्फ हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42। तो 420 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई संख्या कटती दोनों संख्याओं से, तब इस विधि से करते हैं। अगर मैं 2 से काटूंगा ये नहीं कटेगी, 3 से काटूंगा ये नहीं कटेगी, तो अलग अलग गुणनखंड आए ना, तो इसलिए इस विधि को डायरेक्ट, इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे कर लो जब कोई संख्या दो संख्याओं से आपस में ना कटे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी लेटेस्ट क्वेश्चन ही मिलेगा, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। कैसे कर सकता हूं मैं, बेटे पढ़ लो मान जाओ। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ भाई, ट्रेडमैन का क्वेश्चन है भाई ये, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कर दो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे 9, 12 और 18 के गुणनखंड करने हैं भैया। ठीक है भाई, तो कर दो। सबसे छोटी संख्या कौन सी से कट सकती है, आप कहोगे कि 2 से डिवाइड होंगी, तो 9 2 से डिवाइड होता है, आप कहोगे कि नहीं होता है। 2 से 12 6 बार जाएगा, और 2 से 18 को काटूंगा तो आप कहोगे कि 9 बार कटेगा। इसी प्रकार फिर पुनः 2 से काट दो, 2 तिया 6, 9 से कट सकता है क्या, 2 नहीं कट सकता। फिर अब 3 से काटने के प्रयास करो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर पुनः 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3। ठीक है, अब इसके गुणनखंड ये आ चुके हैं, तो इसका मैं से ज्ञात करूं, सॉरी लैस है,
HCF ज्ञात करना है मुझे। तो क्या क्या गुणनखंड है? आप कहोगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसके गुणनखंड है। मल्टीप्लाई कर लो भैया, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36। 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात करो भाई। एलसीएम कैसे करते हैं इसका? आपके 4-5 अंकों की है ना, 8 है, 10 है, 15 है, 16 है और 20। इसका मुझे एलसीएम काटना है, तो कैसे करूं भाई इसे? तो कर लेते हैं भाई। सबसे छोटी संख्या 2 से बताया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 15 क्या 2 से कटेगा? आप कहोगे कि नहीं कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20। फिर पुनः 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 5, 15, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर पुनः 2 से डिवाइड किया भैया, 2 एकम 2, 15, 2 और 5। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेते हैं। फिर पुनः डिवाइड कर लो, 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2, 5। फिर 3 से डिवाइड कर देते, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब ये तीनों 5 से ही डिवाइड हो जाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है भाई, तो मुझे मैं से ज्ञात कर सॉरी लय से ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों को लिखना पड़ेगा। दो 4 बार है तो लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है भाई, 3 है 5 है, 3 और 5। ठीक है भाई, कर देते हैं इसे। पूरा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48 या 16 पंजे 80, 80 240, 48 पंजे 240। ऐसे कर लो, इन सभी के गुणा करके देख लेना। 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, 16 तिया 48, 48 पंजे 220, 240 सॉरी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एलसीएम में तो किसी भी संख्या से काटते रहो, जब तक काटते रहो जब तक सभी संख्याएं एक एक ना आ जाए। एलसीएम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। कैसे सॉल्व कर सकता हूं क्वेश्चन नंबर 16 को? कर दो भाई, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है जीडी में, एलसीएम का क्वेश्चन है। या तो होमवर्क के लिए रख लो या अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए ही रहेगा आपके लिए, ठीक है।
क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको कम से कम। आज के जो मेरे हिसाब से आज के 70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 100% क्वेश्चन ऐसे कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पर आर्मी में जो आए हुए क्वेश्चन है वो कितने परसेंट है? 70%। ठीक है, तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपका बेनिफिट है इसमें। तो करो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे कर सकते हैं भाई? 2 से डिवाइड कर देता हूं सबसे छोटी संख्या। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसे डिवाइड किया 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। इसे डिवाइड किया 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। इसे डिवाइड किया 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से काटा 16, 2 से काटा 24, 2 से काटा 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 न्यू 18। ठीक है भाई, फिर इसे 2 से डिवाइड कर दो। 2 अट्ठे 16, 2 से कटा 12 बार, 2 से कटा 14 बार, 19 से कट जाएगा। कि आप कहोगे कि नहीं कटेगा? सॉरी, 36 दूनी 72 होते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर 18 बार, 18 से यहाँ पर 9, 9 बार, सॉरी 18 बार 9। फिर डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 9 सेम टू सेम रहेगा। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 9। फिर डिवाइड कर लो 2 से, 2 एकम 2, 3 7 9। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते। ठीक है भाई, फिर 3 से डिवाइड कर दो इसे। देखो, काटने का तरीका सभी सेम होता है। 3 से डिवाइड किया तो ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 रहेगा। फिर 7 से डिवाइड कर दो। 1 1 हो चुका है सभी संख्याएं। तो लैसे की बात करी है, तो भाई इनके जितने भी ये गुणनखंड आए हैं इनकी गुणा कर लो। कितने बार है? 2 4 6, 6 बार तो 2 है। और 3 बार, सॉरी 2 बार 3 है और 1 बार 7। अब मुझे सभी की मल्टीप्लाई करनी है, तब जाके मुझे पता चलेगा कि मेरा आंसर वास्तव में है कितना। तो कर दो भैया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करना। ठीक है, इन दोनों के गुणा करोगे तो 3 3 तिया 9, लास्ट वो सॉरी 3 चौक 12, 6 चौक 24, वो 6 चंग 36, यानी कि मतलब इसका यही आंसर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। ठीक है भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा होमवर्क से। कैसे भी कीजिएगा, आराम से कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, होमवर्क। आंसर को कमेंट करना ही पड़ेगा।
ठीक है भाई, कमेंट जरूर करना आपको। ऑप्शन तो सेम हो गए दिखे हैं, फिर भी देख लेना ऑप्शन 12 कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सही है, ऑप्शन बता देना। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। चले भाई अगले। यहां तक समझ में आया आपके? आप कहोगे कि हाँ समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करना। तरीका भी बताना है कि आपको तरीका कैसा लगा मेरा पढ़ाने का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 3, 4, 5 और 3, 4, 5 का लघुत्तम समावर्तक लैसे ज्ञात करना है। तो इसका लैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? एलसीएम, लीनियर, कॉमन, मल्टीप्लाई। तो कॉमन मल्टीपल ज्ञात करने हैं इसके, किस किस के? 3 के, 4 के और 5 के। तो कर दो भाई इसके गुणनखंड, अगर मैंने कर दिए। एक सीधी सी बात बताओ, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था, अब भी पूछ रहा हूं, क्या ये कोई संख्या आपस में किसी संख्या से कट रही है? सिर्फ दो, 4 को छोड़ के सभी संख्या कट रही है क्या? 4 में से जो भी इसका गुणज है इसमें है या इसमें है? आप कहोगे कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है भैया? 3, 4 और 5 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन की सिचुएशन देखो, ज्यादातर पे ये देख लो, अगर कहीं अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या तो पता है मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, जो किसी भी संख्या से बिल्कुल भी ना कटे, अभाज्य संख्या। इसमें 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 भाज्य संख्या है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, 4 पंजे 20, 20 या 60, तो 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। तो 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो या हार्ड हो क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अच्छे खासे मिल जाते हैं कभी कभी। ये क्वेश्चन आर्मी में आए नहीं है, पर हो सकता है कि आ जाए, तो ध्यान रखना। कहां से आया हुआ क्वेश्चन है ये? एसएससी जीडी। ठीक है भाई, तो कर लो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। अब ये बताना मुझे, इस क्वेश्चन को सोल्व क्या करना है। किसी संख्या की अधिकतम घात, क्या? अधिकतम घात देखनी है भैया। अब पहली संख्या क्या है? आप कहोगे कि 2 है, तो यहां पर 2 की पावर कितनी है? 4 है। यहां पर 2 की पावर 5 है और यहां पर 2 की पावर 5 है। तो एक इसका मल्टीपल फैक्टर हो गया 2 की पावर 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आगे चेक कर लेते हैं भाई। अब 3 है इसके साथ, तो 3 का अधिकतम घात कौन सी वाली संख्या में है? तो 3 की अधिकतम घात 3 की पावर 6 है, तो इसका मल्टीपल एक और क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6। तो हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एलसीएम ही ज्ञात करना है, इसका मैसेप है ज्ञात करना है। तो क्या बताया था, अधिकतम घात, ठीक है। तो इसकी अधिकतम घात किसकी, सबसे पहली संख्या की, 2 की। तो 2 की इन सभी में अधिकतम घात कितनी है, तो आप कहोगे 2 की अधिकतम घात है 2 की पावर 5। तो यहां पर मैंने 2 की पावर 5 रख लिया। अब मेरा 2 खत्म, उससे अगली संख्या दी है 4, सॉरी 3। तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, आप कहोगे कि 3 की अधिकतम घात है 3 की पावर 4। तो यहां पर मल्टीपल में 3 की पावर 4 रख लिया। उसके बाद अगली संख्या है 5। तो 5 की अधिकतम संख्या कितनी है, आप कहोगे कि 5 की पावर 3। अधिकतम संख्या कितनी है, घात है 5 की, अधिकतम घात है 5 की पावर 3। उसके बाद कोई और संख्या बच रही है, 11 है। 11 से पहले यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 की स्क्वायर है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो चुकी है, 7 की पावर 2। अभी कोई संख्या बच रही है, आप कहोगे कि यहाँ पर 11 भी है और यहाँ पर भी 11 है, तो इसका मल्टीपल 11 बचा कुछ। तो ये क्या काट चुका हूं मैं, लेस है। ठीक है भाई, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आशा करूंगा कि समझ गए होंगे। अभी फिलहाल बेसिक है, बेसिक समझ गए तो आपका 100% जो है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसका लैसे ही ज्ञात करना। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दे दूं तो कोई दिक्कत, तो आप कहोगे कि नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करने भी चाहिए भैया घर से। ठीक है भाई, तो होमवर्क है, आंसर कमेंट में ही लिखना है। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12। तो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब के बटे भिन्न वाले लैसे में से आ चुके हैं, लैसे सॉरी। तो संख्या है 7/9, क्वेश्चन 3/36, क्वेश्चन 11/108। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो एक ही काम करना, ऊपर वाली संख्या जो पूछ रहा वो निकालना है और नीचे वाली संख्या का उसका अपोजिट निकालना है। अगर ऊपर ले से पूछ रहा तो नीचे का मैं से निकालना है, अगर ऊपर मैं से पूछ रहा तो नीचे ले से निकालना है। अब देखो चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखो, हर किसी का मैं से कितना आ रहा है, 9, चारों ऑप्शनों का। तो मुझे इन नीचे वाली संख्याओं को सोल्व बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है भाई, क्योंकि इसका भी हर 9 है, इसका भी हर 9 है, इसका भी हर 9, इसका भी हर 9 है। तो बटे में 9 लिख दिया। ऑप्शनों को भी ध्यान से देख लेते हैं, वरना इनका एलसीएम जब निकालोगे, ये संख्या 9 से भी डिवाइड होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। मैंने क्या कहा था, वो संख्या से डिवाइड करो जो कि हर किसी संख्या से डिवाइड, सॉरी, हर किसी संख्या को विभाजित कर दे। ठीक है भाई,
अब 7, 3 और 11 मैंने क्या बताया था आपसे, ये सदैव अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 या 21, 21 की 11 में मल्टीप्लाई करी, ठीक है, 21 की 11 में मल्टीप्लाई कर दो। 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231/9, 231/9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 231/9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसलिए समझा रहा हूं कि अगर टेक्निकल या क्लर्क के ये क्वेश्चन है, अगर क्लर्क या टेक्निकल वालों के आया तो कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भी, चलो। ठीक है भाई, ये भी वही क्वेश्चन है। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। ऊपर वाले का अगर लैसे पूछ रहा है तो लैसे निकाल दो, तो इसका अपोजिट निकालना है नीचे वाली संख्या का। कर देते हैं भाई। अगर मैं देखूं इन सभी संख्याओं में कोई सी संख्या कॉमन आ रही है या किसी संख्या से ये तीनों डिवाइड हो रही है, आप कहोगे कि हाँ एक संख्या से डिवाइड हो रही है, वो है सिंपल 1। यानी कि मतलब ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि उसके स्थान पर क्या लिख देते, 1 लिख देते, अर्थात इनका में से क्या आया, तो इन सभी संख्याओं का में से आ गया 1। ठीक है भाई। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाल सकता हूं, 2, 3, 9, 4। तो संख्याओं को डिवाइड कर लो भैया, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 9 कटता नहीं है, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2। फिर 3 से डिवाइड किया, सॉरी 3 एकम 3। फिर 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36/1, अर्थात इसका मतलब यही है कि 36। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो आप कहोगे कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही करना है, 36/125, 42/25, 54/55। ठीक है भाई। इस संख्या का लैसे पूछा तो लैसे ऊपर वाले का लैसे, और नीचे का मैस है। ठीक है भाई, तो कर लेना इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
इसका महत्तम समापवर्तक कैसे कर सकते हैं भाई? 45, 50 और 90 का क्या पूछ रहा है? मैं से लैसे का पूरा उल्टा है, अपोजिट है। तो क्या कर सकते हैं भाई? ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर सकती है? तो भैया 3 से डिवाइड करूंगा तो 50 नहीं होगा, 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा अगर मैं इसे, 5 नीम 45, 5 धाम 50, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। क्या किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाएंगी तीनों संख्याएं? तो आप कहोगे कि नहीं होंगी। तो भैया इसका मैच है HCF क्या हो जाएगा इसका? आप कहोगे कि 5, क्योंकि ना तो किसी संख्या से ये डिवाइड होगी, उसी संख्या से ये भी डिवाइड नहीं होगी, यानी कि मतलब इनके अलग अलग गुणनखंड आएंगे, इसलिए इसका HCF क्या हुआ? ओनली 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? 12, 18 और 24, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मैं से ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो तीनों संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। तो 2 से ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 2 से कटा 12 बार। अब 2 से डिवाइड करूंगा, ये हो सकती है, पर ये नहीं होने की डिवाइड ये हो जाएगी। तो मुझे तीनों संख्याएं डिवाइड करनी है, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया आप 3 से डिवाइड करके देख लो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब भी किसी संख्या से कट सकती है तीनों? नहीं कट सकती। तो इसका में से क्या हो जाएगा? इसका में से हो जाएगा भैया 2 × 3। तो कितना हो जाएगा? अर्थात 6। ठीक है भाई, 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12, 15, 18 और 24 का HCF ज्ञात करना है। 12, 15, 18 और 24, इसका HCF ज्ञात कर दो भी। अब मैं कहूं आपसे, ऐसी कौन सी संख्याएं इन चारों को डिवाइड कर सकती है? 2 से 15 नहीं होने का, तो 2 तो खत्म। 3 से करके देखा तो 3 से सारी संख्याएं हो सकती हैं भाई। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24। अब भी किसी संख्या से डिवाइड हो जाएंगी ये चारों संख्याएं? आप कहोगे कि नहीं हो सकती। तो इसका में से क्या आया? आप कहोगे कि 3। 3 इसका में से पे हो गया HCF। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहेगा होमवर्क के लिए। ठीक है,
होमवर्क का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कर देना भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, 84 और 105 का HCF, 84 और 105 का HCF कर लो भैया। ऐसी संख्या से इसे डिवाइड करना है जो कि इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे। अगर मैं 3 से डिवाइड करके देखूं, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करूंगा, 3 क्या 9, 3 पंजे 15, यानी कि मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकती हैं। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। या किसी और संख्या से कट सकती है। आप कहोगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं कट सकती भाई। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7, तो 7 तिया 21, तो 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ना तो ये किसी संख्या से डिवाइड होंगे आपस में, जब तक इनका कोई फैक्टर नहीं मिलेगा तब तक हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 30 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। आपके रिवीजन के लिए ही इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो 30 और 25 का HCF, तो किस 3 से ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा। 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 छंग 30, 5 पंजे 25। अब इन दोनों संख्या में कोई संख्या कॉमन है, तो आप कहोगे नहीं है, तो इसका HCF क्या हो गया, आप कहोगे कि 5। इसका HCF कितना हुआ, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 21, इसका HCF निकालना है। 144, 180 और 192 डिवाइड कर दो भाई। किससे डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड किया, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 छिक्का 12। तीनों संख्याएं डिवाइड होगी। फिर पुनः 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। फिर 2 से डिवाइड करो, 45 बार। 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब 2 से ये तो नहीं कट सकती, 3 से काट के देखेंगे तो 3 से कट सकती हैं क्या तीनों संख्याएं, तो आप कहोगे कि हाँ कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 छंग 18। क्या आगे किसी संख्या से कट सकती हैं ये संख्याएं, तो आप कहोगे कि नहीं कटेंगी, ठीक है भाई। तो इसका HCF कितना आ चुका है,
इसका HCF आया भैया 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है भाई, तो 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब यहाँ पर मैं से पूछ रहा, तो मैं से के लिए न्यूनतम घात या न्यूनतम अंक होना चाहिए। तो मुझे HCF निकालना है इस वाले क्वेश्चन का। तो कैसे कर सकता हूं मैं? यहाँ पर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है, तो इन दोनों में से सबसे कम घात किसकी है? तो आप कहोगे कि 2 की पावर 5। ठीक है भाई, चलो भाई आगे देख लेते हैं। 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है, तो कौन सी कम घात है? आप कहोगे कि 3 की पावर 7। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 3 की पावर 10 है, 7 की पावर 12 है, अलग अलग होगी। तो HCF में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 10 है, यहाँ पर 7 की पावर संख्याएं अलग अलग हो चुकी हैं, तो आंसर मतलब इन संख्याओं को छोड़ देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? ये 3 पार्टों में डिवाइड है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बताया सबसे लोएस्ट HCF निकालने के लिए सबसे न्यूनतम घात पकड़ते हैं। तो इसकी न्यूनतम घात, सॉरी 2 की न्यूनतम घात ये है। यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2, तो सबसे न्यूनतम घात क्या हुई? 2। उसके आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 है और 3 की पावर 4 है, तो न्यूनतम घात कौन सी हुई? 3। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, तो न्यूनतम घात कौन सी हुई? तो आप कहोगे कि 5 की पावर 2। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर 2 कर लेना। ठीक है भाई, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27। क्या पूछ रहा है? मैं से पूछ रहा था, ऊपर वाले का मैं से निकालना है और नीचे वाले का इसका अपोजिट लेस है। ठीक है भाई,
जिसमें क्वेश्चन में जैसे पूछे ऐसे ही करना है। अगर ऊपर में से पूछा है तो नीचे इसका अपोजिट ले से निकालना पड़ेगा। भिन्न वाले सवालों में ध्यान रखना। इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है? तो आप कहोगे कि इन सभी संख्याओं में ओनली एक संख्या कॉमन है, वो है 2। दो इन सभी संख्याओं में कॉमन है, तो मेरे पास ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब ये बताना, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो क्या आ सकता है? आप कहोगे कि 3 तो आ नहीं सकता, एलसीएम लेसे में तो यही आ सकता है सबसे बड़ी संख्या। और 3, 9, 81 और 27 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा, आप निकाल के देख लेना, तो 81 ही आएगा। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल, इसका मैं से ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं भाई? तो निकाल दो भाई इसका मैं से। 7/9, 14/185, 7/10 का मैं से निकाल दो। ऊपर वाली संख्या का अगर मैं से पूछा तो मैं से निकाल दो, नीचे वाली संख्या का ले से पूछा तो ले से। ठीक है भाई, अब आराम से कर लोगे आप। तो मैं ये पूछूंगा कि ऊपर वाली संख्या में आपका कौन कौन सी संख्या कॉमन है? 7 से 7 भी कटता है, 14 भी कटता है, 7 भी कटता है, तो इसका HCF क्या आ गया? आप कहोगे कि 7। और एलसीएम की बात करूं मैं, तो इसका एलसीएम क्या आ सकता है भाई? 9, 85 और 10 का। तो जब इसका एलसीएम निकालोगे तो भैया इसका एलसीएम ये आ जाएगा, क्योंकि 5 इसमें भी काउंट है, तो 185 और 5 से ये कितनी बार कटेगी? 2 बार। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेरा HCF 7 है यहाँ पर, तो यानी कि मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म। अब मेरे पास क्या बचा? 50-50 बचा। अब भैया मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो क्या आ सकता है? तो इसका आंसर भाई कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि 50-50 तो मैंने ही आपको बता दिया है, 50% आपको सोल्व करना है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल से करने की कोशिश करी है। बेसिक, बिल्कुल सारा बेसिक आपको बताया गया है। अगर कहीं कोई भी गलती हुई है या फिर कुछ छूट गया है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।